हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं गरुड़ पुराण की एक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है गरुड़ की और उनके प्यारे मित्र तोते की। दोस्तों, एक बरगद के पेड़ के ऊपर एक तोता अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रहता था। तोते का परिवार, बीवी और बच्चे आराम कर रहे थे अपने घोंसले में और तोता बरगद की ठंडी टहनियों पे बैठ के हवा खा रहा था, ठंडी ठंडी। दोस्तों, अचानक तोता क्या देखता है कि उसके नीचे यमराज जी ने सिर ऊपर किया और तोते को देखकर पहले थोड़ी देर निहारा और उसकी तरफ हंसकर यमराज जी चले गए। दोस्तों, अब तोते के मन में बड़ा ही बेचैनी छा गई कि यमराज कोई और हंसता, कोई बात नहीं, साक्षात यमराज जी हंसे तो इसका मतलब कि मेरी मृत्यु निश्चित है और जल्दी है। अब तोता डर के मारे कांपने लगा और तोते को बुखार चढ़ गया। तोता जाकर अपने बिस्तर पे सो गया। उधर जो गरुड़ जी थे वो विष्णु भगवान जी से कुछ समय का अवकाश लेकर अपने मित्र तोते से मिलने आए। गरुड़ जी ने देखा कि आज बरगद के पेड़ के ऊपर तोता नहीं है, तो गरुड़ जी तोते के घर पर ही चले गए घोंसले पे मिलने। तो कहा कि मित्र, यहाँ क्यों सोए पड़े हो, बाहर क्यों नहीं आए ठंडी हवा खाने। तोता बोला कि क्या बताऊं मित्र, मैं टहनियों पे बैठ के ठंडी हवा खा रहा था। अचानक नीचे यमराज जी मेरी तरफ देखे और मेरी तरफ हंसकर वहां से चले गए। कोई और हंसता मित्र तो मैं कोई बात नहीं मानता, लेकिन साक्षात यमराज जी हंसे तो इसका मतलब कि मेरी मृत्यु अब निश्चित है। गरुड़ ने कहा कि मित्र, तुम नहीं मर सकते, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं यमराज जी मेरे भी मित्र हैं, तो मैं यमराज जी से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। लेकिन जब तक मैं सिफारिश करने जाऊं, कहीं ऐसा ना हो यमराज के यमदूत तुम्हें पकड़ कर ले जाएं, तो इससे अच्छा चलो मेरी पीठ के ऊपर बैठो और मैं तुम्हें 7 समंदर पार एक गुफा के अंदर छोड़कर आ जाता हूँ। दोस्तों, गरुड़ जी ने तोते को 7 समंदर पार एक गुफा के अंदर बिठा के चुपचाप वहां से आ गया और कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पे गुफा पे बैठे रहना। और जो गरुड़ जी थे वो फटाफट दौड़ के यमपुरी यमराज से मिलने गए। यमराज जी ने उनका स्वागत किया और कहा कि बताओ मित्र तोते, कैसे आना हुआ। इस पर दोस्तों जो गरुड़ जी थे उन्होंने कहा कि क्या बताऊं यमराज जी, आज मेरा प्रिय मित्र कुछ घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले बरगद के पेड़ के ऊपर बैठा था, आप उसकी तरफ क्यों हंसे। कोई और हंसता तो कोई बात नहीं थी, उसके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी उससे बहुत प्यार करती है, कृपा करके आप उसको मत मारें। यमराज जी ने कहा तो अभी तोता कहाँ है। गरुड़ ने कहा कि यमराज जी, मैं उसको अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समंदर पार एक गुफा के अंदर छोड़कर आ गया हूँ। तो इस पर दोस्तों यमराज जी ने अपना माथा पकड़ा और कहा कि अरे, मैं इसी बात के लिए तो हंसा कि अभी कुछ घंटों के बाद इस तोते की मृत्यु हो जाएगी 7 समंदर पार, ये बिल्ली का ग्रास बन जाएगा, लेकिन ये वहां पहुंचेगा कैसे, तो क्या तुम छोड़ के आ गए। गरुड़ ने कहा कि हाँ यमराज जी, मैं तो उसको वहां छोड़ के आ गया। तो यमराज जी समय देखते हैं और कहते हैं कि बस इस समय तक तो वो बिल्ली का निवाला बन चुका होगा और मेरे यमदूत उसके प्राण खींचकर मेरे पास ला ही रहे होंगे। इस पर दोस्तों गरुड़ जी वहां से भागे भागे गए 7 समंदर पार। तो वहां जाकर क्या देखा गुफा के अंदर कि बिल्ली तोते को खा चुकी थी और तोते बेचारे के पंख साइड में दूसरी तरफ पड़े हुए थे। गरुड़ जी अपनी आंखों में आंसू भरकर तोते के लिए खूब रोते हैं कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया। तो देखा दोस्तों आप सबने, ये तो मात्र कहानी है, लेकिन असल जिंदगी में भी ये होता है। हमें जहाँ पहुँचना होता है, परमात्मा हमें किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँचा ही देता है। और जो हमारे साथ घटित होना है वो भी पहले से ही तय है, वो होकर ही रहेगा। तो इसलिए भगवान का नाम लें
और बिना चिंता किए, बिना परवाह किए अपने कर्म अच्छे से करें और कल की चिंता इस भगवान परमपिता परमात्मा पे छोड़ दें, क्योंकि एक एक समय, एक एक सांस कीमती है, कोई भरोसा नहीं है अगले पल का। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।